कि मरने का मन करता है, मरने का मन करता है, 3 बजे रात से होने लगती है घबराहट। आखिरकार ये क्या संदेश दे रहा है? मरने का क्यों मन करता है और 3 बजे रात से क्यों घबराहट होने लगती है? इसका कहना क्या है और ये कौन से परेशानी या कौन से बुरा संकेत ये दे रही है? आखिरकार मेरे मित्रों, ये आपकी कुंडली बता रही है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। आखिरकार 3 बजे रात्रि से क्यों घबराहट होने लगती है? आपके जीवन में हलचल क्यों पैदा हो जाती है? आप क्यों परेशान हो जाते हैं? 3 बजे रात्रि के बाद आप क्यों परेशान होने लगते हैं? पसीने पसीने से शरीर लथपथ क्यों हो जाती है? आखिरकार इनके पीछे का रहस्य क्या है? आज का इस कार्यक्रम में जानेंगे और समझेंगे और इन परेशानियों का समाधान कैसे किया जाएगा वे भी मैं इसी कार्यक्रम में बताऊंगा। तो मित्रों, कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, और अगर माता कामाख्या को प्रसाद के रूप में अगर कुछ अर्पित करना चाहते हैं तो 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं करना है और ना ही कुछ देना है। मित्रों, अगर बड़ी से बड़ी क्रियाएं या तांत्रिक शक्ति या कोई शक्ति आपको परेशान कर रही है तो इनके भी उपाय इसी कार्यक्रम में की जाएगी। और नंबर पे नाम, गोत्र और स्थान लिख कर अवश्य मैसेज कर देना। नंबर है 9934 78 90 24 9934789024 9934789024 पे नाम, गोत्र और स्थान लिख कर मैसेज कर देना। तो मित्रों, आखिरकार क्या रहस्य है और कौन सी वजह है, और आखिर वजह है या कोई समस्या है तो ये समस्या कहाँ से आई है? आखिरकार आपका शरीर अचानक कैसे फूल जाता है? बड़ी से बड़ी क्षति कैसे हो जाता है आपके साथ और आपके परिवार वालों के साथ? आंखों में लालिमा या दर्द कैसे होने लगा है? प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता और सूखी हुई आंखें और धुंधली दृष्टि, ये आपके जीवन में बहुत कुछ दर्शाती है। आपके जीवन में बहुत कुछ दर्शाती है। आखिरकार ये परेशानी की ओर क्यों खींचता चला जा रहा है? आपने कभी समझने का प्रयास और जानने का प्रयास भी नहीं किया। बेवजह का गुस्सा हो जाना, आखिरकार आप बेवजह का गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बेकाबू आप क्यों हो रहे हैं? क्या आपके ऊपर किसी की सवारी आ रही है? किसी का भार आपके ऊपर हो रहा है जिसके कारण से आप अनबैलेंस हो रहे हैं, बेकाबू हो रहे हैं? बेवजह का आप लोगों पे गुस्सा कर रहे हैं, बिना कारणवश किसी को मारने को दौड़ते हैं, किसी का भार जिसके कारण आप बेकाबू हो जाते हैं। आखिरकार ये भार किसका है आपके ऊपर? कौन आपके गर्दन पे बैठ जा रहा है और किसने आपके सर पे कुंटलों का बोझ लाकर रख दे रहा है? सब कोई आपसे धीरे धीरे नफरत करने लगे हैं। कोई आपको देखना पसंद नहीं करते हैं। बहुत लोग तो ऐसी हैं कि आपसे बातें करना पसंद नहीं करते हैं, आपसे दूरियां बना रहे हैं। बहुत लोग थोड़े बहुत बातें कर लेते हैं। आखिर क्यों आपको गड्ढे में धकेलना चाहता है, इसका वजह आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा मेरे मित्रों। जैसे ऑफिस या घर या अपने कार्यस्थल से या कहीं से घर आप जाते हैं, घर के अंदर प्रवेश करने में इतनी भयंकर डर लगता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि घर के अंदर प्रवेश करते ही किसी के साथ बकझक ना हो जाए, झगड़े ना हो जाए, किसी प्रकार की घर में अनहोनी ना हो जाए। बुद्धि आपकी धीरे धीरे नष्ट होती चली जा रही है। बुद्धि काम नहीं कर रही है और ये पागलपन की दिशा की ओर आपकी बुद्धि बढ़ रही है। कुछ न कुछ आप ऐसी हरकतें करते रहते हो जिसको लेकर काफ़ी लोग आपसे परेशान रहते हैं।
उल्टा सीधा कुछ न कुछ आप करते रहते हो, चाहे घर हो, ऑफिस हो या आपके कार्यस्थल हो। जिनके शादी विवाह हो गए हैं वे हस्बैंड और वाइफ के झगड़े देखने लायक रहते हैं। दोनों एक दूसरे के विरोध में खड़े रहते हो, दोनों एक दूसरे से बेहद परेशान रहते हो। कभी आप कहते हो कि वो मेरे लायक नहीं है, वो कहती है कि आप मेरे लायक नहीं है। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिन्हें दगा देकर घर से बाहर कर दिया गया है कि आप गलत औरत हो। बिना किसी कारण के घर से धक्के मारकर बाहर कर देना, लेकिन वे मर्द आपसे उतना ही प्यार करता है। आखिरकार वे भी बेचारा क्या करेंगे, उनके अंदर जो स्मृतियां हैं, जो बंधन क्रियाएं या मसानी क्रियाएं जो करा कर रखा हुआ है, जो उनके दिमाग को, हाथ पैर को, उनके अंदर के नसों को दबोच कर रखा है, और उनके अंदर में जो शक्तियां हैं वे परेशान करती है, वे तबाह करती है, वे बर्बाद करना चाहता है, पूरे परिवार को तोड़ना और मड़ोड़ना चाहता है। ऐसा नहीं है कि आपके पति बुरे हैं या आप बुरे हैं, आप दोनों बहुत ही अच्छे हो। वे भी आपका बहुत ख्याल रखते हैं और आप भी उनका बहुत ख्याल रखते हो, लेकिन बशर्ते इसमें कोई ऐसी शक्तियाँ प्रवेश कर गई है जिनके कारण से आपका पूरा गृहस्थ जीवन को उजाड़ कर रख दिया है। सिर्फ आपके गृहस्थ जीवन को ही नहीं उजाड़ा है, बल्कि आपके शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां भी डाल दी है और हर एक रिश्तों से आपको तोड़कर अलग कर रहा है। खून की उल्टियां, ये तो हद ही कर देती है कि खून की उल्टियां ऐसे बन जाती है जैसे लगता है कि अब दम घुटने वाला है या सांसें थमने वाली है। इस राशि में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें डॉक्टर बोले कि बच्चे नली में फंस गया है, ऑपरेशन करके इसको निकालना पड़ेगा। मित्रों, ये सुनने में कितना बुरा लग रहा है कि किन्हीं के बच्चे पैदा होने से पहले वो माँ के पेट में नली में फंस जाए और डॉक्टर उन्हें कहे कि ये नली में फंस गया है, इन्हें बड़ा ऑपरेशन या सीजर से निकालना पड़ेगा। और आखिरकार इस राशि में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके बड़े ऑपरेशन या सीजर से बच्चे को निकाला भी गया है, जिसमें से उनकी माँ एक्सपायर कर गई या बच्चे एक्सपायर कर गए, दोनों में से एक ही व्यक्ति बचे हैं। और उस समय से आपके जीवन काल में इतनी परेशानी बढ़ गई है कि अब आपसे सहा नहीं जा रहा है। जब से आपके शरीर में ऑपरेशन सीजर हुआ और बच्चे को निकाला गया है, तब से आपकी परेशानी चौगुनी हो गई है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसी बहनें हैं जिनको डॉक्टर ने कहा है कि बच्चेदानी में गांठें हो गई है, ट्यूमर हो गई है, या लीकेज कर गया है, या कैंसर की स्थितियां बन रही है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। दिए गए नंबर पे आप फ़ोन करके एक बार झाड़ा लगवा लेना, बेटा वहीं तुरंत ही ठीक हो जाएगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो शक्तियाँ आपको परेशान कर रही है, जैसे अकेले रहने का मन करना, बहुत समय समय तक आप अकेले रहते हो, उदास बैठे रहते हो, किसी के बारे में सोचते रहते हो, आपका शरीर कहीं और है, ध्यान कहीं और, मनो कहीं और धीरे धीरे दिमाग थक जाता है। थक जाने के बाद माथा दर्द करने लगता है। डॉक्टर को दिखाते हो तो डॉक्टर कहते हैं कि माइग्रेन की स्थिति हो गई है, बड़े इलाज ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये सन्यासी बाबा को सीधा फ़ोन करना है और झाड़ा लगवा लेना है। ना दवा ना दुआ, सीधा आपका इलाज हो जाएगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, निःशुल्क सेवा है, किसी प्रकार के कोई रुपया पैसा आपसे नहीं ली जाएगी। ये गर्भाशय में गांठें, ये बहुत सताएगा। गर्भाशय में ब्रेड बनता रहना, ओवर निष्क्रिय होना,
और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही शाम ढलती है आपके शरीर पे बुखार चढ़ने लगता है। बुखार आपको परेशान और तबाह करने लगता है। बुखार आपको परेशानी में धकेलता जाता है। आपका शरीर कपकपाने लगता है। जैसे ही शाम हुआ आपके शरीर में बुखार चढ़कर तुरंत तैयार हो जाता है और पैरों में दर्द कराना शुरू कर देती है और कमजोरी, पैर हाथ खींचने लगता है। नींद नहीं आती है। किसी किसी रात को तो आप पूरी रात जगकर, बैठकर, उठकर रात कटा देते हो। कभी कमर में दर्द तो कभी गांठों में दर्द, कभी किडनी तो कभी लीवर, कभी छाती में चुभन। पेट से लेकर गला तक में इतनी जलन, इतनी लहर आती है कि लगता है कि कोई पेट में माचिस, पेट्रोल छिड़कर माचिस जला दिया है। प्राइवेट पार्ट में गंदे स्पंद, प्राइवेट पार्ट से गंदी बदबू आना, छाती में गांठें और दर्द, ये भी आपके जीवन में बहुत कुछ दर्शाता है। कमर में दर्द, कंधों में दर्द, कभी कभी कंधे का दर्द आपको इतनी परेशान कर देती है कि आपको लगता है कि शरीर का एक हिस्सा खत्म ही हो जाएगा। सिर में भयंकर दर्द होती है और ये दर्द आपको परेशानी की ओर धकेलता चला जाता है। तो मित्रों, ऐसा लगता है कि आप के ऊपर बद्ध का प्रयोग किया गया है। जाने जाने में कोई गलतियों के कारण से दिमाग की संतुलन बिगड़ती चली जा रही है। इसका मुख्य वजह है जाने जाने में जो गलतियां हुई उन्हीं का परिणाम है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही परेशान होने की आवश्यकता है और ना ही आपको कहीं तड़पने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे ग्रह गोचर की। ग्रह गोचर में सबसे अधिक आपको शनि ग्रह आपको बहुत ही अधिक परेशान और तबाह करता है। ये शनि ग्रह आपका पीछा कोसों दूर तक नहीं छोड़ना चाहता है। और इनके साथ साथ चंद्रमा भी आपको परेशान करता है। सूर्य दोष भी आपकी कुंडली को घेर कर चल रहे हैं और सूर्य दोष से मुक्ति पाने के लिए बहते जल में गुड़ बहा देना है। रविवार के दिन दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में मानिक रत्न तांबे की अंगूठी में पहन लेना है। उनके बाद शनि का जो दोष है ये भी बहुत ही अद्भुत है। शनि ग्रह के कारण से कई सारी परेशानी आकर खड़ी होती है। भूत प्रेत, जादू टोना टोटका, ये सब तो आपके जीवन को प्रभावित कर ही रही है। ग्रह गोचर भी आपको परेशान कर रहा है। शनिवार के दिन काले वस्त्र पहने, शनि के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन गंगा जल में काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़ में अर्घ दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल के दीपक में काला तिल मिलाकर शनि मंदिर में जलाएं। शनिदेव को तिल और सरसों के तेल से अभिषेक करें। ये उपाय आप कर लेना मेरे मित्रों। क्यों? शनि आपका पीछा छोड़ता नहीं है और ये काफ़ी समय से आपके पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए मेरे मित्रों आपसे निवेदन है कि शनि को हमेशा खुश रखना है। और अगर शनि खुश रहेगा तो राहु केतु को ऐसे फोड़ देगा कि कोसों दूर तक ये राहु और केतु दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरे मित्रों शनि के प्रभाव को हमेशा दबा के रखना है। तो मित्रों आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना।